हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज अंतिम दिन, लास्ट लास्ट दिन है। जो लोग लेवल 2 रजिस्टर नहीं कर पाए, बाद में हम लोग नहीं मिल पाएंगे। बहुत तकलीफ हो रही है कि आज के बाद में कई लोग हमारी कक्षा में, हम हमारे साथ में आप लोग नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है ना। जो लोग जुड़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग जुड़ेंगे, लेकिन जो लोग चले जाएंगे फिर नहीं जुड़ पाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप सभी भी करिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नाम संकीर्तन की जय। अरे, जब इतने लोग संग में भक्ति कर रहे हैं, सब लोग भजन कर रहे हैं, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। सब लोग, कोई लोग अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। तकलीफ होती है यार जब आप लोग अनम्यूट नहीं करते हैं। स्पेशली मेरी कक्षाओं में आपको सब परमिशन रहता है, वीडियो ऑन कर सकते हैं। हाँ, चलो ठीक है। आज का अध्याय इतना ब्यूटीफुल, थोड़ा सा बड़ा अध्याय है। थोड़ा सा पहला का जो पार्ट है भगवत गीता का, वो पार्ट थोड़ा ड्राई लगेगा। 18वें अध्याय का बहुत बड़ा अध्याय है ये। एक अध्याय बड़ा है और दूसरा अध्याय बड़ा है। लेकिन हम तो उतना कवर नहीं कर पाएंगे। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। सब लोग दर्शन कर लीजिए हमारे टेम्पल। हरि बोल। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाभावो त्वमिच्छामि विदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश। वो बोल रहे हैं, हे भगवान, हे ऋषिकेश, हाँ, आप मेरे को ये बताइए, क्या बताइए कि मैं त्याग त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ।
हाँ, हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाह रहा हूँ। मैं एक्चुअली वो क्या करना चाह रहे थे युद्ध के आरंभ में, मैं जो अभी तक त्याग समझाना, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं सब चीज छोड़ दे के चला जाऊंगा, तो क्या वो करेक्ट था? और जो लोग आश्रम में जाके बैठ जाते हैं, सन्यास बन जाते हैं, हाँ, तो क्या क्या उचित है? ये एक लास्ट अध्याय अब लास्ट हो जा रहा है भगवत गीता, मेरे को समझाइए। अब भगवान क्या बोल रहे हैं दूसरे क्रमांक के श्लोका में? काम्यानां कर्मणं न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मा फलत्यागम प्राहुर। वो बोल रहे हैं, भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल को बुद्धिमान फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। एक्चुअली जब भी हम लोगों को पूरी भगवत गीता अभी हो गई है, अर्जुन का जो डाउट अच्छा सा डाउट है, वो अर्जुन का डाउट क्यों आ रहा है? अर्जुन का दो प्रश्नों में भगवान इतना अच्छा, पहला प्रश्न क्या था? एक ही प्रश्न है लेकिन दो अलग अलग उसमें क्वेश्चंस पूछे गए। अर्जुन ने पूछा भगवान संन्यास लूं, हाँ, संन्यास जीवन का त्याग कर्म क्या है? हाँ, एक्चुअली तो भगवान बोल रहे हैं उन गतिविधियों को छोड़ देना जो भौतिक इच्छा पर आधारित हो, यानी हमारा निर्धारित कर्तव्य जो है वो करना चाहिए। अगर आप माँ है, माँ का कर्तव्य क्या है वो पूरा करो, पिता का कर्तव्य क्या है वो पूरा करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका निर्धारित कर्तव्य वो पूरा करना हमें बहुत आवश्यक है। अगर नहीं, हाँ, वो नहीं करेंगे, देन हम लोग एक्चुअली समाधि क्या है, सन्यास क्या है? हम लोग यहाँ पे भी रह के सन्यासी है, गृहस्थ जीवन में भी रह के समाधि में रह सकते हैं। अगर गृहस्थ जीवन में रह के हमको, हम लोग ये करेंगे ये मिलेगा, वो करेंगे वो मिलेगा, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, बाद में मेरे को मान अपमान, ये सब से अगर हम लोग परे यानी ये सब से उठ गए, ऊपर उठ गए, देन हम लोगों को वो लेवल पे नहीं रहेंगे। जैसा सन्यासी लोग हमेशा आनंद में रहते हैं, हमको भी यहाँ तो दुख नहीं सताएगा, ना तो सुख सताएगा। तो दुख कब कब होगा? कि अगर मेरे को कुछ प्राप्त करने की इच्छा मेरे मन में है, मैं ये करा, मेरे को ये चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो हमको क्या होगा? तकलीफ होगी। तो इसलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं? त्याग यानी सभी गतिविधियों का परिणाम को छोड़ देने को त्याग कहते हैं, और परिणाम के जो फल फल होते हैं उसको, त्याग को क्या कहते हैं? अलग अलग बताया गया, संन्यास जीवन के त्याग का, गतिविधियों को छोड़ देना जो भौतिक इच्छा पर आधार हो, और परिणाम तो रियल हम लोगों को क्या करना है? त्याग, जो गृहस्थ आश्रम में रह के हम लोगों को भगवान क्या बोले? फल को एक्सपेक्ट मत करो, जो भी कर्म करे, लेकिन आगे जाके फल, वो आगे जाके रिजल्ट क्या आता उसको एक्सपेक्ट मत करो। तो इसलिए संन्यास इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस हमको लाइफ ऐसा रहना, परिणाम ये होगा वो होगा वो होगा। अब इसमें तीन प्रकार के लोग होते हैं। निर्धारित कर्तव्य का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। भ्रम के कारण अगर निर्धारित कर्तव्य को छोड़ देते हैं, वो तमोगुण है। मैं पिता हूँ भैया, मैं घर को चलाने वाला हूँ, मैं क्या करा मेरे को नहीं मालूम, क्या करना क्या नहीं करना। बच्चे जन्म ले, अच्छा सा बच्चों को जन्म दे दिया, और मैं रोडों पे जा रहा हूँ, हाँ, फिर रहा हूँ, ना तो नौकरी कर रहा हूँ, ना तो घर में कुछ पैसे दे रहा हूँ। बस मेरा कर्तव्य ये छोड़ दे के मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे को ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं दूर चले जा रहा हूँ। तो ये सब क्या है? तमोगुणी त्याग है। वैसे ही और कोई और कौन सा त्याग रहता है? रजोगुणी त्याग। रजोगुणी त्याग में कोई भी व्यक्ति जो इस डर से फलदायक गतिविधियां कर रहा है, निर्धारित कर्तव्य छोड़ दे रहा है, उसे कभी भी त्याग का परिणाम नहीं मिलेगा। तो रियल लाइफ में हमको त्याग करना चाहिए था। अगर कोई ये डर के अगर मैं ये करूंगा तो वो मेरे को नहीं मिलेगा, हाँ, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। तो ये सब जो आगे जाके मिलना और आगे जाके नहीं मिलना रजोगुणी का स्वभाव होता है। अगर ये स्वभाव में कोई त्याग रहा है, वो रजोगुणी स्वभाव है। एंड फाइनली क्या बोलते हैं? अपना निर्धारित कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, और सभी संसार और भौतिक संसार और फलों के प्रति लगाव का त्याग सतोगुणी है। तो हमको सतोगुण में रहना है। जो सतोगुण में रहते हैं, थोड़ा उनके लिए आसान हो जाता है भगवत धाम जाना, भगवान के लिए अगर कुछ करो बोलना, यस वो करने के लिए रेडी है। लेकिन ठीक है ना? हाँ, तो वो बोल रहे हैं निर्धारित कर्तव्य को कभी भी क्या करना चाहिए? पूरा करो। और संसार के प्रति
और फलों के प्रति क्या नहीं रहना, हाँ उसका मेरे को लगाव नहीं रहना। जैसे ये हमारे में जब आ जाएगा धीरे धीरे से, हम यहाँ के जब अपने आप को ये स्वीकार कर लेंगे कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो मैं कहाँ का हूँ वो आरंभ कर दिए हमारे जीवन में। ठीक है भैया, मैं यहाँ का नहीं हूँ, ये फल मेरे नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, तो मैं कहाँ का हूँ, कन्हैया का हूँ। कन्हैया जो हमारा इंतजार कर रहा है वहां पे। ठीक है ना। तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ये तो इन शॉर्ट ट्रैवलर फॉर्म में है, लेकिन श्लोका वाइज जाएंगे। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तम। वो बोल रहे हैं इस सारे कार्यों को किस प्रकार, किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। कोई आशा नहीं रहना, और क्या बोल रहे हैं, आसक्ति बिल्कुल नहीं रहना। मैं ये करूंगा, देखो अब वो कोई एक बकरी जा रही है पानी में, एक बंदा क्या करा, अरे भाई पानी में बकरी जा रही है, एक जीव को बचाना है, यस बकरी को अगर बचा के छोड़ दिए तो ये सतोगुण है। यही चाह रहे, नहीं मैं बकरी को पकड़ूंगा, बकरी को पकड़े बाद में वो बकरी की मैंने रक्षा की है, वो बकरी का अधिकार मेरा है, मैं उसको यस काटूंगा मारूंगा, यस उसको एंजॉय करूंगा, फ्रिज में रख लूंगा खाऊंगा। तो ये क्या हो गया, रजोगुण है। एंड फाइनली तमोगुण क्या करेगा, बकरी मर रही, मेरे से मेरे को क्या है, मरने दो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं ये श्लोका के माध्यम से, किसी प्रकार की आसक्ति और फल के बिना अगर जो कोई भी कर्म करता है वो दैट इज परफेक्ट है। हे प्रताप पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। ये मेरा अंतिम मत है, भगवान का लास्ट फाइनल, अब क्योंकि अध्याय 18वां अध्याय है, भगवान अंतिम अंतिम श्लोका बोल रहे हैं। ये मेरा ऐसा मत है कि भैया आप ये करो, कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये स्वभाव छोड़ दो। ठीक है ना। अब भगवान, ये ब्यूटीफुल श्लोक है पूरे भगवत गीता में। ये हम समझ रहे हैं हम करते हैं हर कार्य, भगवान बोलते हैं नहीं, मेरे बिना तू कोई कार्य नहीं कर सकता है। कहाँ पे बोले, पंचैतानि महाबाहो कारणी निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मा कर्माणाम। हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए पांच कारण है। अब तुम्हें अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। एक्चुअली वेदांत क्या होता है, वेदांत सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसा कि वेदांत कल भी बोला शायद ना, ठीक है। तो जब वेदव्यास जी ने क्या किया था, वेदों को लिखे, और पुराण को लिखे, उपनिषद को लिखे, फिर भी उनको और लिखे बाद में क्या करे, इतना इतना बड़े बड़े ज्यादा ज्यादा श्लोका है इसमें। इतने श्लोकाओं को मैं क्या करूंगा, कंडेंस फॉर्म में, छोटी बुक रहती है, कभी कभी हमारे मैथ्स में भी एक फॉर्मूलास की छोटी बुक आती है, तो उसमें क्या करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें डाल डाल दिया जाता है। वैसा वेदांत, वेदांत सूत्र में क्या किया गया, वो सब इतना बड़ा वर्ड, इतना बड़ा पैराग्राफ को एक छोटे से वर्ड में डाल दिया गया, वही मीनिंग है, उसको डाल दिया गया। तो भगवान बोल रहे हैं वेदांत वो है। तो अब मैं तो आपको वेदांत बोला, तो वेदांत में क्या बताया गया, पांच कारण बताए गए। क्या है वो कारण, देखो, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट कर्म का स्थान, फिर कर्ता, फिर बाद में विभिन्न इंद्रियां, फिर बाद में चेष्टा जो हम लोगों को करना चाहिए वो, तथा परमात्मा। ये पांच कारण होते हैं कोई भी अगर काम करना है तो। अगर आपको किचन में जाना है, अगर आपको खीर बनाना है, तो पहले आप कहाँ पे जाएंगे, बेडरूम में जाके खीर बनाएंगे क्या, नहीं तो हॉल में जाएंगे क्या, पूजा के रूम में खीर बनाएंगे, नहीं किचन में जाएंगे। तो पहले आपका कर्म का स्थान क्या हो गया, खीर बनाने के लिए किचन। देन फिर और क्या करेंगे, बनाना कौन है, हाँ मेरे को ही बनाना है। मैं, हाँ जस्ट खीर बनाना है अगर बोल दूंगा तो खीर बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो करता उसके लिए बनाने वाला चाहिए, वो आप बनाने वाले आप चले गए, या तो माता जी या तो प्रभु जी। फिर विभिन्न इंद्रियां, जैसे कि गैस का सिलेंडर होना, चूल्हा होना, और क्या होना, हमारे को बर्तन होना, ये इंद्रियां हैं। और चेष्टाएं, चेष्टा आपको करना क्या है वहां जाके, कि मेरे को ये करना है, एक इच्छा पहले, जब तक आपको आपको नहीं मालूम, किचन में चले गए, हाँ बर्तन भी है, लेकिन आपको करना क्या है नहीं मालूम, तो आप क्या करेंगे, दिन भर वैसे ही ठहरेंगे। हाँ जब आपके मन में हाँ नहीं मेरे को खीर बनाना था, ये जब आपको चेष्टा है ये बनाना, देन आप वो बनाने के बारे में कुछ करेंगे। अल्टीमेटली सब आप किचन में भी चले गए, किचन में चले गए, बर्तन है सब है,
सडनली भूकंप आ गया, सीधा धरती के अंदर चले गए, बिल्डिंग अंदर चले गया। आप खीर बना सके क्या? नहीं बना सके। यानी जब तक भगवान का हमको परमिशन नहीं रहता है, भगवान हमको साथ नहीं देते हैं, कोई कार्य नहीं होता। हम तो समझ रहे हैं क्रिकेट मैच देखने जाएंगे, क्रिकेट का स्टेडियम में बैठ गए। हाँ, अब इंद्रियां, अब अलग अलग इंद्रियां क्या है, वहां पे चेयर में बैठ गए, टिकट ले लिए, अब सब बैठ रहे हैं। कोई लोग वो क्या वो अच्छे से बाइनोकुलर वो बोलते हैं ना, उन्हें हम मैं उससे देखूंगा, इससे देखूंगा, अलग अलग टोपी कैप सब खरीद लिए। सडनली वर्षा हो गई, क्रिकेट मैच देखेंगे क्या? तो बोलने का ये तात्पर्य है, आप चाहे कुछ भी रहो, हाँ, सब चीज भी अगर है, अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो आप कर नहीं सकते। वैसे ही यहाँ पे हमारे एक एग्जाम्पल बताया गया। देखो, आपको एक बड़ी कंपनी, कार बनाने की कंपनी खोलना है, तो ये क्या हो गया, स्थान डिसाइड करना। तो 1 एकड़ की जमीन, 10 एकड़ की जमीन, 50 एकड़ की जमीन आप देखेंगे। जमीन मिल गई, जमीन मिल गए बाद में आपको करने के लिए इंजीनियर, लेबर चाहिए, लेबर मिल गया। लेबर के बाद में सीमेंट स्टील चाहिए, ये क्या हो गया, इंद्रियां हैं। और फाइनली आपको बनाना क्या है, यहाँ स्टील और ये सब सामान तो हो, बनाना, हाँ मेरे को कार बनाना है, ये सब तो है, लेकिन भूकंप आ गया तो क्या हो गया, सब चला जाएगा। तो इसलिए भगवान का परमिशन के बिना, माता जी, प्रभु जी, ये समझो हमको, हम लोग एक जब सर्कस में जाते हैं, टिकट लेते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो क्या करते हैं, टिकट लेते हैं। जब भी सर्कस रहो या किधर भी जाओ, आप टिकट लेके ही अंदर, एग्जीबिशन में भी जाओ, अंदर जाते हैं। तो वैसा हमको गोलोक को जाना है, वैकुंठ को जाना है, तो टिकट खरीदना है ना, टिकट खरीदना है ना। तो वो टिकट क्या है, भगवान का नाम, भगवान का जितना नाम लेंगे, यहाँ से हम लोग टिकट लेके जाएंगे। और ज्ञानम कर्मा च कर्ता चा त्रिधैवा गुण भेदवे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई लगेगा, थोड़े श्लोक ऐसा लगेंगे, अब प्रभु जी ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त कर लो, रुको, मत जाओ। इसके बाद में हाफ ऑफ द भगवत, ये अध्याय बहुत अच्छा लगता, ये हाफ थोड़ा ड्राई मेरे को वैसे लगता था पहले पहले। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद है। प्रकृति के गुण मैंने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो किसी किसी को ज्ञान कैसा रहता है, वो क्वालिटीज क्या है, हाँ, वो सब अब भगवान क्या बोल रहे हैं, अब मुझसे तुम सुनो। तो ज्ञान के जो जो क्वालिटीज है मैं तुमको बताऊंगा। और जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त भक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। सात्विक लोग क्या देखते हैं, सब चीटी में भी ठीक है, परमात्मा है, सब जीव समान है, सब लोग ऑल आर इक्वल, जो देखता है वो सात्विक है। और जो रजोगुणी है, वो क्या करता है, नहीं 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 नहीं, मैं पैसे वाला, हाँ, नहीं तो वो जानवर है, मैं, हम लोग श्रेष्ठ है, वो नीच है, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ये रजोगुणी वाले का ज्ञान है। वो ऐसा, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव को देखता है, हाँ, अरे वो तो कुत्ता है, उसको मार सकते हम, हाँ, वो चींटी है, मार सकते हैं। तो ये जो है, सो ये जो जिसका ज्ञान है, ये रजोगुणी है। एंड फाइनली तमोगुण क्या है, वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ कार्य है, वही सब कुछ मान लेता है, और सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त हो जाता है। तमोगुणी व्यक्ति पागलपन में जीता है। यस, झाड़ को मारना यही करेक्ट है। ओ, झाड़ को काटते जा रहा है, काटते जा रहे, भैया ये क्या कर रहा, जहाँ लकड़ी आपको उसकी आवश्यकता है या नहीं है, नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वही करेक्ट है, मेरे को मत सिखाओ, दिस इज व्हाट, मैं जो भी कर रहा हूँ यही करेक्ट है। अगर वो अपने आप को क्या कर रहा है, सब कुछ वो काम जो कर रहा है वो ही उसके लिए करेक्ट है, उसको ये नहीं मालूम है कि भाई ये जानवर को आप सता रहे हैं, क्यों सता रहे हैं। नहीं तो ना तो कौन सा, किसी किसी को ये भी ज्ञान नहीं है कि भाई उसका भेदभाव भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो जो डिसाइड कर रहा है, जो कर रहा है तो वही करेक्ट है। ये तमोगुणी ज्ञान है, तमोगुणी ज्ञान है। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए, इसमें फंसना नहीं है, शुद्ध सतोगुण में आना है। और क्या बोले, नियतम संगत रहितम, हम लोग जल्दी जाएंगे, श्लोकाओं पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे। जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति, राग और द्वेष से रहित है, कर्म फल के चाह के बिना किया जाता है। कर्म फल के अंडरलाइन कर लो, कर्म फल के चाह के बिना, कुछ भी चाहत नहीं है, ठीक है, आसक्ति नहीं है, किसी से राग नहीं है, मतलब ममता नहीं है किसी में, न तो द्वेष नहीं है, वो मेरा मेरा हम लोग नहीं समझ रहे हैं। और ऐसा जो कर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, सात्विक। लेकिन जो मेरी, मैं ये कर रहा हूं, मेरे को ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, रजोगुणी।
क्या बोल रहे हैं अपनी, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ना मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी है। और तमोगुणी वाले क्या करते हैं, जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके और भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है तामसी। शास्त्रों में ये बताया गया भाई किसी को मारना गलत है, मैं उसको मारूंगा, उसका पैसा ले लूंगा। शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया गया, आपको जीना है अच्छा सा जियो, लेकिन किसी को क्यों मार रहे हो, नहीं मैं मारूंगा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, तामसी कहलाता है। एंड फाइनली, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है अथवा और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है। सात्विक के देखो कितने अच्छे गुण हैं। सतोगुणी व्यक्ति कभी भी डगमगाता नहीं, पास हो या फेल हो, हाँ, अविचलित रहता। ये सात्विक के गुण हम में आ आएंगे आएंगे तो हम लोग बिना भक्ति कर पाएंगे, वरना भक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे को आसक्ति संसार से लगी हुई है। तो इसलिए हमको ये सब गुण क्यों बता रहे हैं ये अध्याय में। ये अच्छे गुण अगर आप में आ जाएंगे, सतोगुण में आप रहेंगे, जिस दिन आप पूर्ण सतोगुण में आ गए, 100% सतोगुण आ गया आपके आप में, देन फाइनली भगवान बोलते बेटा तू आजा, आजा, गुणातीत बन गया। तो इसलिए हमको क्या बोल रहे हैं, भौतिक गुणों के संसर्ग बिना अहंकार नहीं आना चाहिए, और उत्साह पूर्वक अपना कर्म संकल्प और उत्साह पूर्वक कर्म करना है। लेकिन अब अर्जुन को बोल रहे देख बेटा तेरा लाम लड़, उत्साह के साथ लड़, हाँ, बाद में जाके सफलता होगी असफलता होगी, मैं भीष्म पितामह को मारूंगा, नहीं वो मेरे को मारेंगे, ये सब तू क्यों डिसाइड कर रहा बेटा, तू दोनों में समान रहे, तो तेरा काम सात्विक बन के हाँ जो अपना कर्म है कर। देन भाई फिर और क्या बोल रहे हैं देखो, रागी कर्मा फलापेप्सुर, वो बोल रहे हैं लेकिन यह कार्य जो अपना श्रम के फल से जुड़ा हुआ है, मैं मैं युद्ध लड़ूंगा, मेरे को राज्य प्राप्त होगा, हाँ वो राज का मैं मंत्री बनूंगा, मैं जो कर्म कर रहा हूँ बड़ा ही बिल्डिंग बन रहा हूँ, ये बड़ी बिल्डिंग क्या मालिक मैं ही बनूंगा। देन ये सब क्या हो रहा है, हम फिर बंद गए। वो बोल रहे हैं लेकिन वह कार्य करता अपना श्रम, मैंने मेरे खून पसीने से, श्रम यस खून पसीने से ये फैक्ट्री बनाई, ये फैक्ट्री किसकी है मालूम, मेरी है। तो और जो जोश से आनंद लेना चाहता है, वह जो लालची है, ईर्ष्यालु है, अपवित्र है, और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है, ये सब किसके है, रजोगुणी कहलाता है। ठीक है ना। एंड तमोगुणी, उसका कुछ मतलब ही नहीं है, शास्त्रों के आदेशों का विरुद्ध करता है जो भी काम, भौतिकवादी है, हठी कपटी, अन्यों को अपमान करता है, ये सब तमोगुणी के लक्षण है। तो हमको ना तो तमोगुण में रहना है ना तो रजोगुण में रहना है, हमको रहना है कहाँ पे, सतोगुण में। बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव गुणस्ता त्रिविधम सुनो। अब बोल रहे हैं बुद्धि के भाई, डिटर्मिनेशन के, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, धृति, वो उसके भी मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ, विस्तार से सुनो। एक व्यक्ति डिटरमाइंड सतोगुणी व्यक्ति कैसा रहता है, रजोगुणी व्यक्ति कैसा रहता है, अब भगवान बता रहे हैं। हे प्रतापपुत्र, यह प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भया भया बंध मोक्षाम च या व्यक्ति बुद्धि ही सा पार्थ सात्विकी। वो बोल रहे हैं हे प्रतापपुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहता है। सात्विक बुद्धि जिस पे रहती है, ये करना ये नहीं करना, उसको अंडरस्टैंडिंग रहता है, वो करते रहता है। कई लोग को पूछते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या जॉब है, चल रहा लाइफ ऐसे ही बस। अरे क्यों कर रहे, नहीं हम लोग जो ऐसा आ जा रहा हूँ, हम करते जा रहे, क्यों जी रहे उनको नहीं मालूम। लेकिन जो सचमुच में थोड़े लोग क्या कर रहते हैं, हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं, हम इसलिए कामयाब हुए, हमारा एक गोल था। तो मटेरियल लाइफ में भी माता जी प्रभु जी, जब भौतिक दुनिया में अगर कोई चीज प्राप्त करना है तो आपका विजन क्लैरिट रहना, मैं आगे जाके ये करूंगा, ये करेगा और करूंगा, इसके बाद में ये करूंगा, अल्टीमेटली ये मेरे एंड गोल है। ऐसा ये मटेरियल लाइफ का भी एक गोल रहता है, लेकिन हमको एक गोल यहाँ पे फिक्स करना है। एक गोल, फाइनल गोल हमारा क्या है, हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, ठाकुर का चरण,
वो भी हम लोग फिक्स करना। यहाँ पे हम लोग पैसा वाला बन गए, नाम वाला बन गए, हाँ, और प्रॉपर्टी कमा लिए, ये हमारा गोल नहीं है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति रहता है उसको मालूम रहता है, क्या जानता है, क्या करना क्या नहीं करना। शास्त्रों में अगर कुछ गलत बताया गया कि ये मत करो, तो उसके लिए वो नहीं करेगा, क्योंकि वो सतोगुण में है। वही तमोगुण वाला शास्त्रों के बताया गया ऐसा मत करो, वो करेगा। चोरी नहीं करना, नहीं मैं करूंगा। वैसे ही, और जिस किससे डरना है चाहिए और किससे नहीं, क्या बंधन बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है, ये जो जानता है सतोगुणी व्यक्ति ही है। एंड हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणीय और अकारणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। हाँ, मैं धर्म हो या अधर्म हो पैसा कमाऊंगा, बस मेरे को कुछ भी नहीं है। मेरे को मेरे इच्छाओं को तृप्त यानी मेरे इंद्रियों को तृप्त करना है। मेरे कई अनंत इच्छाएं हैं, आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई यू नो। मैं कुछ भी करके क्या करूंगा, हाँ, पैसा कमाऊंगा। दिस इज व्हाट राजसी है। एंड तमोगुण व्यक्ति क्या करता है, अधर्म, अहंकार, जो बुद्धि मोह तथा अहंकार अंधकार के वशीभूत होकर धर्म अधर्म को धर्म मानती है, धर्म को अधर्म मानती है, सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, तामसी। टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, टेररिस्ट लोग, उनको बताया जाता है भैया ऐसा दूसरे जीवों पे मत मारो, ऐसा अत्याचार करना गलत है। नहीं, वो क्या करेंगे, मारेंगे। देखो कितनी विडंबना है। चलो भाई ठीक है, आप ये समाज वो मुस्लिम समाज हिंदू को मार रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम लोग क्रिश्चियन को मार रहे हैं, क्रिश्चियन लोग इनको मार रहे हैं। नहीं, एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, टेररिस्ट जो बनता है वो स्वयं भी उसके देश में वो भी खुश नहीं है। क्यों भाई, वो लोग उनके ही देश में उनको उन लोगों को ही मारते हैं। कि उन लोगों को क्या करना है जीवन में, धर्म क्या है अधर्म क्या है नहीं मालूम। हाँ, वो लोगों को सिर्फ क्या बताना है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे पास में बंदूक आ गई, मैं सब लोगों से मैं टॉप लेवल पे हूँ, मेरी पूजा करना है, सब लोग मेरी जय जयकार करना। जो जय जयकार करेगा, भले ही वो मेरे धर्म का हो, पूर्व दूसरे धर्म का हो, लेकिन वो अच्छा है, अच्छा व्यक्ति है, मैं जो बोला वो करना पड़ेगा। ऐसी बुद्धि क्या हो गई, मोह, अंधकार, और वशीभूत होकर अधर्म को क्या समझ रहा, वो धर्म समझ रहा, और धर्म को अधर्म मानता है। सदैव विपरीत विपरीत दिशा में प्रयत्न करता है। ऐसी बुद्धि क्या है, तामसी है। उसको क्या नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो 10 लोगों को मारेगा, एक दिन इसको भी कोई आके मार देगा, लेकिन वो अधर्म को धर्म मान के चलेगा। एंड फाइनली धृत्या, और क्या बोल रहे हैं, हे पार्थ, वह निश्चय ही अट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ में, और इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों के कार्यों में को नियंत्रण नियंत्रित करता है। देखो माता जी प्रभु जी, अब जैसे आप लोगों को मैं क्या बोलता हूँ क्लास में, म्यूट अनम्यूट का विकल्प है, अनम्यूट मत करो। नहीं नहीं, ऐसे ही भगवान भी क्या करे हैं, हमको यहाँ धरती पे भेजे। आपकी मर्जी, आप टेररिस्ट बन जाओ, आपकी मर्जी, आप राजा बन जाओ, हाँ, दूसरे देश में, यस, इसको मारो उसको मारो, क्या करना है करो, पैसा कमाना है ना, दूसरों को उल्लू बनाना है ना, बनाओ, पैसा कमाओ, आपकी मर्जी। हाँ, हाँ, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, जो सतोगुण में रहता है उसकी इंद्रियां, क्या बोल रहे हैं, नियंत्रण में जो रखता है। हाँ, मेरे को क्या करना है, कितना करना है, कितना भोग भोगना है, अल्टीमेटली ये मेरे को बाधा देगा क्या भगवत धाम जाने के लिए, थोड़ा सा विचार करो। ये विचार क्या है, सतोगुणी वाले व्यक्ति लोग क्या करते हैं, अपने इंद्रियों के कार्यों को, मन जीवन को ऐसा करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, अनकंट्रोल्ड लाइफ नहीं जीते हैं, ठीक है ना। और जो धृति, जो निश्चय, हाँ यस, इससे मनुष्य धर्म अर्थ और काम के फलों में लिप्त रहता है। मैं मेरे कर्म कर रहा हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, शास्त्रों में बताया गया मैं ये कर रहा हूँ, ये करे तो मेरे को पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, ये राजसी है। और ये डे ड्रीमर बोलते, देखो थोड़े लोग क्या करते हैं, स्वप्न देखते रहते हैं। वो हम लोग रेलवे स्टेशन में ऐसे लोग देखते हैं, अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। अपने आप को, एक्चुअली वो कुछ भी नहीं रहते हैं, वो अपने एक दुनिया में जीते हैं कि मैं एक हीरो हूँ, हीरो के वैसा ही चलते हैं, हीरो के वैसा कॉलर उठाते हैं, हीरो को जो स्टाइल करता है वही स्टाइल में। क्यों, वो एक तमोगुण में है, वो स्वप्न देख रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा हूँ। ठीक है ना। तो जो धृति, स्वप्न और भय, शोक, विषाद और मोह से परे नहीं जाती, वह धृति क्या है, तामसी है, तामसी है। एंड भगवान क्या बोल रहे हैं,
मुझसे अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषयों में सुनो, अलग अलग भगवान देते जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो सुख प्रारंभ में विष लगता है और लेकिन अंत में अमृत का समान है, वो जो आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक है। ये सुख ऐसा होना चाहिए। पहले पहले ना आप लोगों को देखो, अगर आपको बोला गया सुबह में उठो, आप लोग उठते क्या? नहीं उठता, नहीं होता प्रभु जी। सुबह में उठना ना नींद से उससे नहीं होता प्रभु जी। लेकिन धीरे धीरे से जो लोग सुबह में उठते हैं, जो लोग सुबह में उठते हैं, जो लोग अगर माला करते हैं, इतना शांति, इतना दिन पूरा उन लोगों का अच्छा जाता है। सुबह में एक बार जल्दी से माला हो गई ना माता जी प्रभु जी, दिन पूरा इतना खुश रहते हैं, इतना खुश रहते हैं। आप करके देखो एक बार। पहले पहले कठिन लगता है, लेकिन बाद में वो आसान हो जाता है। पहले पहले लोग बोलते हैं हम लोगों को, हम लोग इवन मैं भी क्या करता था, अलार्म लगा के उठता था। बाद में ऑटोमेटिक 3:30 कैसा हो रहे हैं बोले अभी, और वो घड़ी के 3:30 भी नहीं होते हैं, 4 भी नहीं बजते हैं, उसके पहले हमको रेडी करना है, यस रेडी हो जाते हैं। देखे देखे आरती हो गई, देखे देखे मालाएं खत्म। तो ये क्या है, और हमको अच्छा लगता है। तो ये पहले पहले कठिन था, लेकिन बाद में क्या हो गया, अच्छा लगा। वही तो है, वही बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अंत में अमृत है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख है। एक आनंद आता है। दिन भर आप देखो, माला आप कर लिए, जिस दिन आप भगवत गीता पढ़े, माला पढ़े, क्लास सुने, एक अलग आपको कोई भी चीज करने में ना, मैं करूंगा, ये दो, मैं करूंगा, मैं करूंगा। अगर थोड़ा 8 बजे 9 बजे जो लोग उठते हैं, उन लोग देखो हमेशा ड्राउजी रहते हैं, ड्राउजी, अब्बा कल करेंगे, अब्बा ये मेरे गुस्से में जल्दी आता है, हमेशा पोस्टपोन टेंडेंसी रहती है। तो इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़े से हम लोगों का, हम लोगों को पहले पहले जो ठीक नहीं दिखता है, वॉकिंग जाते हैं लोग सुबह में, कोई लोग जाते हैं, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन वॉकिंग अगर रेगुलरली गए, चाहे सुबह जाओ, शाम शाम में जाओ, वॉकिंग गए, शरीर को एक्सरसाइज करे, अच्छा नहीं लगता। पहले पहले दर्द देता है शरीर, लेकिन 6-7 दिन कंटिन्यू करे तो दर्द चला जाता। लेकिन जैसे ही दर्द चला जाता, जीवन भर वो वॉकिंग हो या एक्सरसाइज हो, आपके शरीर को आपको आपके लिए ही अच्छा है वो। क्योंकि डॉक्टर स्वयं बोलता है, भैया तुम लोग क्या करो, ये करो, ये करो। हम करते क्या? नहीं करते। पैसा कमाना है, पैसा इसलिए कमा रहे, बाद में हम लोग हॉस्पिटल में बनना है। तो पैसा कमाते समय अगर हम लोग थोड़ा शरीर को व्यायाम, थोड़ा सा जो शरीर में जो यम नियम के बाद में जो प्राणायाम आसन जो आया था 6वें अध्याय में, उस पे भी ध्यान देना। क्यों ध्यान देना? यस, मैं ना ब्यूटीफुल बनता हूँ अगर मैं योगा करूंगा, मेरे को रिंकल्स नहीं आते। नहीं, हम शरीर को निर्वाह, इसलिए शरीर को अच्छा क्यों कर रहे हैं? भगवान की भक्ति में लगाने के लिए। वॉकिंग क्यों कर रहे हैं? भगवान के लिए। यस, वॉकिंग करते करते भी श्रील प्रभुपाद क्या करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? हम लोग भी कर सकते हैं वो। तो इसलिए भगवान बोले हैं, आत्म साक्षात्कार को जगाता है, बाद में अमृत, अमृत है वो। ये हम लोगों को सीखना चाहिए। एक श्लोका बहुत अच्छा है, देखो। और जो इंद्रिय, जो सुख इंद्रिय द्वारा उनके विषयों के संसर्ग में प्राप्त होता है, प्रारंभ में अमृत पहले तो अच्छा लगता है। पहले तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप बहुत अच्छा लग रहा है, लिव इन रिलेशनशिप बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बाद में ऐसे ही सब सही, आज इसके साथ से, आज कुछ किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, किसी और के साथ, सब ऐसे ही करते गए, अल्टीमेटली बीमारी आ गई एड्स की। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग हमको जो अच्छा लगता है, मीठा बहुत खाते गए, खाते गए, खाते गए, अल्टीमेटली बीमारी आ गई कुछ और। तो वैसा हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। पहले पहले जो हमको अमृत दिख रहा है, वो जहर समझना। एंड जो तमोगुण में रहता है, वो क्या करता है, हमेशा सोते रहता है। 11 बजे तक सोएगा, रात के 2 बजे तक जागेगा, या तो सेल देखेगा, या तो टीवी देखेगा, या तो कुछ ना कुछ ऐसा ही क्या करेगा, जागते जाएगा। वो क्यों जी रहा उसको नहीं मालूम। तो वो क्या बोल रहे हैं, प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक, और निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है, ये तामसी कहलाता है। अब आप डिसाइड कर लो, आपको कै में रहना है। फिर अब यहाँ पे कुछ क्वालिटीज बताते हैं भगवान के, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, इनके भी कुछ गुण हैं क्या? हाँ, वो भी भगवत गीता में बताया गया। ब्राह्मण कैसा रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण नहीं है, नाम में मेरे पास में वर्मा लग गया, मेरे पास में शर्मा लग गया, हाँ मैं देखो ब्राह्मण हूँ। नहीं, ब्राह्मण में ये गुण होना चाहिए। क्या है वो गुण? समो दमो तपस्सौचम शांतिर अर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्मा स्वभावजम। ब्राह्मण के गुण कैसे होते हैं? आप क्षत्रिय है, फिर भी आप में गुण आ सकते हैं। ये ब्राह्मण के क्वालिटीज आप में, जैसा विश्वामित्र में आया था, हाँ, जैसा परशुराम में क्या आया था, क्षत्रिय के गुण आए थे।
भले ही वो थे ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार से, तो वैसा ही ये गुण आना चाहिए। ब्राह्मण हमेशा खुश रहता है, शांति प्रियता रहता है, शांति, उसका स्वभाव वैसा रहता है, आत्म संयम कंट्रोल में रहता है, और तपस्या में वो रेडी रहता है। उसको तपस्या, सुबह में उठना, देखो कई सारे मंदिर में जाने वाले ब्राह्मण, वो सर्दी में भी क्या करते हैं, अपने वस्त्र, शरीर पे वस्त्र, थोड़ा सा एक वस्त्र पहनते हैं, बस धोती कुर्ता बस लपेट लिए, चले गए, नहीं कहाँ जा रहे हैं, नहीं मंदिर खोलना है, बस उसमें लग जाता है। तो वो एक उसके लिए तपस्या है, तपस्या है। हाँ, तो वो तपस्या में जो इंटरेस्ट बताता है, हाँ, और पवित्र रहता है, और सहन करता है, सहिष्णुता, ये जिसमें रहता है, ये ब्राह्मण है। सत्य निष्ठा, ज्ञान विज्ञान, हाँ, धार्मिकता, हाँ, ये सारे स्वाभाविक गुण जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म, हाँ, कहते हैं। हम लोगों को भी जब दीक्षा दिया जाता है, दीक्षा यानी दूसरा जन्म है। अब यहाँ पे अर्चना माता जी है, और निर्गुणा माता जी है, ये सब हम लोग क्या है, दीक्षित है। तो दूसरा जन्म क्या है, गुरु ने दिया हम, क्या दिया, इसलिए हमारा नाम कुछ और था भौतिक दुनिया में। नाम क्या करते हैं, गुरु बदल देते हैं, बदल के कुछ और नाम देते हैं, जैसा माता पिता दिए। हाँ, अब हम लोगों को फिर से ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है, उसको दूसरी दीक्षा इस्कॉन में बोलते हैं ना। तो वो दीक्षा में, ब्राह्मण दीक्षा में हमको क्या बताया जाता है, गायत्री का दिया जाता है, डेप्थ में दिया, उसमें हम लोगों को ये बताया जाता है, देखो आप अर्च विग्रह विग्रह करना है ना, भगवान जी को जा मंदिर में अंदर जाना है, मंदिर के अंदर भगवान को छीना है। ऐसा नहीं है हर कोई जाके भगवान की मूर्ति छीले रहे, हमको वो नहीं मालूम। हम लोग आचमन कैसा करना नहीं मालूम, कुछ हमारे कुछ नियम है क्या भगवान को, हाँ, हम लोग क्या करना, सो दैट हम लोग अंदर जाना। तो उसके लिए ब्राह्मण दीक्षा में ट्रेनिंग दिया जाता है, ब्राह्मण एक व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए वह सब बताया जाता है, फिर ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है। तब हम अर्च विग्रह, जो भी विग्रह है, हम लोग अच्छा सा हम लोग उसका पूजा पाठ कर सकते हैं। वो टॉप लेवल दीक्षा है, जब वह एक व्यक्ति क्या बन जाता है, ब्राह्मण, पूरी तरह से ब्राह्मण बन जाता है। देन वो दीक्षा क्या होती है, ब्राह्मण जस्ट मात्र ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण, ये गुण आना है। ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास में जो ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण जो बोलते हैं, ये जन्म से जो ब्राह्मण रहते हैं, वो उन लोगों को कभी कभी तकलीफ होता है, ये क्या है, हम लोग तो जन्म से ब्राह्मण है, ये लोग जो है सो इस्कॉन वाले ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ये वास्तविकता है। देखो, जब आप लोग ब्राह्मण है, लेकिन आप ब्राह्मण अपना ब्राह्मण का कर्तव्य भूल गया, तपस्या भूल गया, पवित्रता भूल गया, आप गुटखा खा रहे हो, आप खा रहे हो, आप दारू पी रहे हो, अपने आप को क्या बोल रहे हो, ब्राह्मण हो। और मैं कई ब्राह्मणों को देखता हूँ, पान खाते हैं, जर्दा वो खाते हैं, खा के सत्यनारायण कथा बोलते हैं। क्या तपस्या है, क्या वो पवित्रता है, क्या ये तकलीफ है। वही हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन क्या हो गया है आज की दुनिया में, ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण, ब्राह्मण पहले वेदों को जानने में बहुत इंटरेस्ट बताता था। आज की तारीख में कोई भी, अरे भैया वो अगर जान भी लिए तो सिर्फ तुम ब्राह्मण है ना, तुमको ही मैं ज्ञान दूंगा, किसी और को ज्ञान नहीं दूंगा। ब्राह्मण वैसा नहीं था, ओपनली सबको कथाएं हो, सब है, सबको बुला के देखो ये है, ये है, ये है, सबको बताना चाहिए। ठीक है। तो स्वाभाविक गुण क्या है, ये सब उसमें आते हैं, ये जो ज्ञान के प्रति हम लोग इंटरेस्ट बता रहे हैं। तो कभी कभी हमको तकलीफ होता है, अरे मैं ये जन्म, ये जाति में जन्म लिया, ये जन्म में यहाँ पे लिया, मैं अमेरिका में लिया, मैं लंदन में लिया, अच्छा होता तो मैं भारत देश में जन्म लेता, तो मेरे को ये शास्त्रों का ज्ञान, तो ये क्या हो, आपके ब्राह्मण के गुण आ गए, ज्ञान के प्रति आपको लगाव है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ब्रह्म के बारे में, जान के वो लोगों को बताएगा, डिमांड नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सहिष्णुता, ठीक है, कोई दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, सत्य पे रहेगा। कहाँ है आजकल, तो इसलिए ही ब्राह्मण के गुण आना चाहिए। ठीक है। और वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, ये सब जो जन्म से ही रहते हैं। मैं बोला ना अभी, जो ब्राह्मण परिवार में है, लेकिन वीरता है, वो, यस मैं देख लूंगा, उसको मारूंगा, इसको मारूंगा, अच्छा अधर्म वहां पे हो रहा है, मैं जाके बात करूंगा। लेकिन ये सब क्या है, वह क्षत्रिय गुणों के साथ में जन्म लिया है। देखो वो एकलव्य, भले ही शूद्र परिवार में है, वो अपने आप को छोटी कम जाति में परिवार में जन्म लिया, लेकिन उसमें गुण कैसे आ गए थे, मैं सीखूंगा, भले ही मेरे को गुरु नहीं सिखा है, तो भी मैं क्या करूंगा, सीखूंगा। दिस इज व्हाट, उसमें क्या गुण आ गए, क्षत्रिय गुण आए। और वो टक्कर देने के लायक भी बन गया था, किसको, अर्जुन को। लेकिन वो अलग अलग बात है ना। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, ये गुण डायरेक्टली हमारे में आ जाते हैं। एंड फाइनली कृषि,
क्षत्रिय के बारे में बताया ना। अब एक शूद्र क्या, वैश्य क्या करता है, वैश्य का काम क्या है, खाली बिजनेस करना नहीं है। वैश्य का काम क्या है, कृषि करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ, गो रक्षा, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब वैश्य है। शूद्र क्या करता है, अन्यों की सेवा करना है। जितने भी दूसरे वर्ग है, उन लोगों की अगर हम सेवा कर रहे हैं, हम लोग शूद्र हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, श्लोका बोल रहा है कहीं, आप ये नहीं समझना प्रभु जी आप बोल रहे हैं क्या, नहीं, मेरे मन से कुछ भी नहीं बोलता हूँ, आपके बदमाश में भी भगवत गीता है, पढ़ लो। ये क्या हो रहा है। हाँ, यतः यतः प्रवृत्ते भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्माणम तम अभ, वो क्या बोल रहे हैं, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान चाबी दे दी है, बेटा तू शूद्र है, शूद्र है मत बोल, तू ब्राह्मण है मत बोल, तू वैश्य है, हाँ, और मैं क्षत्रिय हूँ, ये सब मत बोल। हाँ, सिर्फ तू क्या कर, मेरे धाम में आ सकता, कैसा आ सकता, जो सभी प्राणियों का उद्गम और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कितना अच्छा श्लोका है, देखो भगवान बोले तू डर मत, तू चाहे कौन से भी योनि में, कौन से भी वट वर्ण में है, तू कौन से भी आश्रम में रहे, मैं तेरे को निकाल लूंगा, एक बार तू मेरा बन जा, भगवान की उपासना कर ले, स्वकर्माण कौन सा भी कर्म रहने दे, लेकिन मेरा है ना, तो मेरा बन जा। वो भूल जाते हैं हम लोग। अब देखो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अब स्वाति डेंगे माता जी क्या करते हैं, अच्छा स्वाति बनर्जी माता जी का ये बिजनेस है, मैं भी वो करूंगी। एक्चुअली स्वाति डेंगे माता जी का टीचर का जॉब है, अच्छा टीचर का जॉब करो ना। नहीं, वो ब्यूटी पार्लर ही में बहुत सारा कमा रही है स्वाति बनर्जी, मैं भी वैसे ही बनाऊंगी, मैं भी ब्यूटी पार्लर करूंगी। तो आपके स्वभाव के हिसाब से आप डिसाइड कर लिए, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, तो आप दूसरों को देख के अगर मैं करना चाहूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। वो श्लोका है ये, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स अनुष्ठितः, हाँ, स्वभावो नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम। वो बोल रहे हैं अपने वृत्ति पूर्वक कार्य को करना, हाँ, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्वक ढंग से ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करना और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक अधिक श्रेष्ठ है। और अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। अपना स्वभाव के अनुसार अगर हम कर्म करेंगे, थोड़ा बहुत त्रुटि भी होंगी, लेकिन अगर हम लोग अच्छा सा कर पाए, आप आपके पास में ब्राह्मण के गुण हैं, आप टीचिंग फील्ड में आना चाह रहे, आइए, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि ब्राह्मण को अगर सैलरी भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं मिला, वो पढ़ाने में रुचि बताएगा, क्योंकि उसके पास में ब्राह्मण के गुण हैं। अगर वही क्षत्रिय बन के टीचर बन गए, तो अगर आपको वो टीचिंग फील्ड में पैसा नहीं आया, आपको आनंद नहीं आएगा, आप छोड़ देते, क्योंकि आपको आपको आप आपके गुण में, आपके गुणों में वो नहीं है। आपके गुण क्या है, क्षत्रिय के है। क्षत्रिय क्या होता है, मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये मिलेगा तो मैं ये बिल्डिंग बनाऊंगा। अब आप सोचते हैं ये मैं कॉलेज में क्यों पढ़ा रहा हूँ, इतनी कम तनख्वाह, चलो इससे तो अच्छा मैं कुछ और कर लूंगा। तो ये भाव आता है, क्योंकि आपके गुण वो नहीं है। तो गुणों के हिसाब से अगर हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, तो उसमें अगर त्रुटि भी अगर हो गई है तो कोई बात नहीं है, डेफिनेटली हम कर पाएंगे, अच्छा सा पाप नहीं लगेगा। देखो बंदर को अगर बोला गया भैया, हाँ तू क्या कर, नदी में अंदर चले जा, बंदर नहीं जाएगा। वैसे ही मछली को अगर बोला गया, हाथी को बोला गया तू पेड़ चल ले, चढ़ेगा क्या। इसलिए ही कभी कभी आप ऑफिस में देखो, आप लोग कभी ऑफिस में ये लोग ऑब्जर्व करो आप, हाँ, हाँ, कैसे लोग रहते हैं मालूम, अगर किसी को अगर बोल दिए सत्येंद्र मलिक प्रभु, आप क्या करो ऑफिस में बॉस बन जाओ, आपके नीचे मैं 10 लोगों को दे रहा हूँ, ये 10 लोगों से काम कराओ, नहीं करा पाएंगे सत्येंद्र मलिक प्रभु, क्योंकि उनको अच्छा लगा, 20 साल से वो क्या करते थे, इनके ऊपर कोई बॉस था, वो काम परफेक्ट करते। कोई अपने आप को क्या समझते हैं, मैं बॉस बनना, उनके गुण वैसे हैं। वो शूद्र के गुण से अगर कोई, मैं जन्म लिया हूं, मेरे को ना आपका ऑर्डर मानना ही मेरे को अच्छा लगेगा। मैं अगर किसी को ऑर्डर देना चाह रहा हूं, नहीं दे पाऊंगा, मैं अच्छा सा उनको काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कोई कोई लोग, हम पॉलिटिकल लीडर बनेंगे, पॉलिटिकल लीडर बनेंगे, क्योंकि उन लोग वो स्वभाव में है, क्योंकि उन लोग 4 लोगों को वो जब बोलेंगे, उनसे काम कराएंगे, ये गुण लीडरशिप क्वालिटी आ गया है। आप में वो क्वालिटी नहीं है, तो इसका मतलब समझना हम लोग कौन से क्वालिटियों के से प्रभावित है।
देन हम लोग अगर त्रुटि पूर्वक भी कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर हम दूसरों का करने जाएंगे गिर जाएंगे। अगर मैं ब्यूटी पार्लर चलाऊंगा मैं गिर जाऊंगा। लेकिन एक व्यक्ति हमेशा क्या रहना, ये श्लोका देखो, ये श्लोका इतना हार्ट टचिंग श्लोका है। ये भाव आने के लिए बहुत समय लगता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। भगवान क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार जो दिव्य पद पर, यानी कौन से भी तुम योनि हो, कौन से भी वर्ण में हो, लेकिन भगवान से जब जुड़ गए ना, वह तुरंत, और जो अपना कार्य अच्छा सा कर रहे हैं, तो वह तुरंत परमात्मा पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। ना तो कभी शोक करता, ना किसी वस्तु की कामना करता, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। हमेशा हर स्थिति में खुश, मिले खुश, ना मिले खुश। देखो माता जी, प्रभु जी, समुद्र ऊपर से कितने लहरें लहरें आते हैं समुद्र में, बड़े बड़े लहरें आते हैं। हाँ, इतने बड़े लहरें हैं कि भाई बड़े बड़े लोगों को हिला देती है। हाँ, तो वो लहरें में भी नीचे, जब आप समुद्र के नीचे जितना जाएंगे नीचे, वो कितना शांत रहता है। समुद्र शांत रहता ना। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, हमको क्या करना है, भले ही ऊपर से ऐसा दिख रहे हैं हम लोग कि हाँ हाँ, बहुत ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन इंटरनली कैसा रहना, हम लोग शांत। हम लोगों को हाँ, किसी को ठीक है, बच्चे हैं, माँ बाप है, हमारा कर्तव्य है उनको डराना है, लेकिन अंदर से हमारा रियल कनेक्शन किससे है, भगवान से। बच्चा अच्छा, अगर आपकी बात सुन लेगा अच्छा बनेगा, नहीं सुन लेगा बुरा बनेगा। लेकिन आप उसके बुरा बनने में, उसका अच्छा बनने में आप भगवान जी से रिलेशनशिप क्यों छोड़ रहे भैया। भगवान को पकड़ के रखो। तो अंदर भगवान को बिठा लिया जो व्यक्ति, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा बन गया, वो हमेशा आनंद में रहता हो। हाँ, ना सोचती ना कांक्षती, ना तो शोक करता, अरे मेरा बच्चा ऐसा क्यों हो गया, अरे मेरा बच्चा ऐसा होना था, पड़ोसी का बच्चा ये हो गया। नहीं, हमको कोई बात पे शोक नहीं करना। बिजनेस चला नहीं चला, लेकिन हमको क्या करना है, कर्म तो करना है। अंदर से आनंद में रहता है और प्रत्येक जीव को समभाव रखता है, सब जीवों को समभाव रखता है। यह अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। जब ये हमारे में आ जाती है, जब वो भगवान की भक्ति में। और क्या बोल रहे हैं, भगवान को कौन जान सकता, कुछ तो भी क्वालिफिकेशन है क्या। भगवान बोले, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है ये श्लोका बहुत अच्छा श्लोका है। वो बोल रहे हैं, केवल भक्ति से ही मुझ भगवान के वो यथा रूप में जा सकता है। भगवान को अगर आप देखना चाह रहे हैं अपने आंखों से, नहीं देख पाएंगे। नहीं, बिना भक्ति किए मैं ये करूंगा वो करूंगा, भगवान को ऐसा करूंगा, कुछ भी नहीं। भक्ति जब तक आप में नहीं है, तो ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश शीत हो, जब आप भगवान से कनेक्ट हो जाते। देखो माता जी, प्रभु जी, जब हम लोग बल्ब जो भी हो, चार्जिंग का कुछ भी हो, इलेक्ट्रिसिटी का सॉकेट है, सॉकेट में जब आप लगाएंगे तो आपका बत्ती जलेगा, फैन चलेगा, खटका डालेंगे, तो ऐसा भक्ति करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, ये जो दिव्य ज्ञान है, अंदर ही बैठा हुआ है परमात्मा, वो रियलाइजेशन देगा आपको। वो रियलाइजेशन को तड़पना है, ये जान लिए वो जान लिए, लेकिन असल चीज जिसके बारे में जानना है वो नहीं जान रहे। तो केवल भक्ति करो बोले भगवान, भक्ति से ही यथा रूप में जाना जा सकता है। सब मनुष्य ऐसी भक्ति में पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम, वैकुंठ में आ जा सकता है। हरि बोल बोलना, चाबी दे दी है फिर से भगवान, क्या है, वैकुंठ आने की। मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तरिष्यसि अतः चेत त्वम अहंकाराम न श्रोष्यसि विनांक्षसी। क्या ब्यूटीफुल श्लोक है। वो बोल रहे हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तुम मेरे लिए भी कभी कभी रोगे, मेरे लिए भी भक्ति करोगे, तुम मेरी कृपा से बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। यदि तुम मिथ्या अहंकार वश इसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम विनष्ट हो जाओगे। कटिफ। देखो माता जी, प्रभु जी, भगवान कितना बोल रहे हैं, तू जब मेरा बनता, मेरी भक्ति करता, मेरे को आलिंगन करने के लिए तरसता, कब मैं मेरे धाम में आने के लिए तड़पता। हाँ, हमको मच्छी तड़पे जैसा तड़पना चाहिए। अरे मैं वैकुंठ जगत से यहाँ आ गया, सुख यहाँ नहीं मिल रहा, मच्छी को सुख नहीं मिलता, कुछ भी दो वैसा वो तड़पते रहती है जाने के लिए। हमको जिस दिन तड़प लग गई, तो समझ जाओ भगवान बोल रहे हैं, सारे अवरोधों को लांग जाओगे। हम सब अवरोधों क्या है, अरे ये करना वो करना, ये करना, नरक में जाना स्वर्ग में जाना, ये सब क्या है, ब्रेक है, माया है।
हाँ, जो चीज नहीं है उसको है हम समझ रहे हैं, वो माया है, माया को लांग जाओगे, भगवान बोल दिए इंडायरेक्टली। आ जाओ मेरे पास में अगेन। लेकिन तुम ये चेतना में अगर काम नहीं कर रहे, मेरी बात नहीं मानोगे। मैं जो भगवत गीता में बोला हूं, तो तुम्हारा विनष्ट है। विनष्ट क्या होता है? 84 लाख योनियां मिलती है, ज्यादा से ज्यादा। और क्या होता है? हम कुत्ते बनते हैं, सुअर बनते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषि अर्जुन स्थिति तिष्ठति। लोग बोलते हैं तुम्हारा भगवान कहाँ पे है? भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के कहाँ पे है? मैं हृदय में स्थित है, डरो मत। भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति, जैसा कार में ड्राइवर रहता है, वैसा तुम्हारे शरीर को ड्राइवर कौन है? आत्मा एंड परमात्मा। परमात्मा उसको क्या कर रहा है? लेके चल रहा है। और सवार भांति समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है। कौन? परमात्मा। शरणम गच्छ सर्व भावेना भारता तत्प्रसादत। वो बोल रहे हैं, हे भारत, इस प्रकार जो उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम्हें वो परम शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। किसकी शरण में? भगवान की शरण में जाओ। अर्जुन को बोल रहे हैं, जब तक तुम अपने आप को शरण में, भगवान के शरण में नहीं रखोगे, देन मेरी बात नहीं मानोगे, देन तुम्हारा पतन निश्चित है। एंड फाइनली और आगे बढ़ेंगे। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी मर्जी। पूरी भगवत गीता बताए, यथा चेसी तथा कुरु। अब आप लोग भी 17 दिन से भगवत गीता सुन रहे हैं, कोई बार बार सुन रहे, लेवल 2 सुने, लेवल 3 सुने। तो अब भगवान आपको बोल रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार मैंने यह कॉन्फिडेंशियल, क्या बोले, ग्रहतर ज्ञान, बहुत बंद रखा, तिजोरी में रखा हुआ ज्ञान तुम लोगों को निकाल के दिए। हाँ, इस पर पूरी तरह मनन करो, सोचो, विचार करो, ये 17 दिन में हम लोग क्या सीखे, ये 17 दिन मेरे जीवन में बदलाव लाएगा या नहीं लाएगा। तुम्हारी मर्जी, बाद में क्या करना है करो। लेवल 2 ज्वाइन होना है ज्वाइन हो, मत नहीं 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 ज्वाइन होना नहीं मत ज्वाइन हो। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। वैसा यथा चेसी तथा कुरु। उतना बड़ा भगवान, उतना बड़ा भगवान अर्जुन को ये नहीं बोल रहा तू यही कर, नहीं बोल रहा, तेरी मर्जी भैया। मैं तो तेरे को जितना बोलना था बोल दिया, अब तेरी मर्जी। हम तो बच्चों को मारते हैं, मैं जो बोलता हूँ तू कर, मार मार के रखते हैं। वो ठाकुर बोल रहा है तेरी मर्जी। अब आपकी मर्जी है, देखो क्या करना है क्या नहीं करना। और क्या बोल रहे हैं? चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं अपना परम संदेश, इतना बोले बाद में भी भगवान क्या कर रहे हैं? अब मैं और परम संदेश दूंगा। इतना ज्ञान दिया, कॉन्फिडेंशियल ज्ञान दिया, अब मैं जो ज्ञान देने जा रहा हूं, ये सर्वाधिक गुरुय ज्ञान है, सबसे कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है जो मैं तुमको अब दे रहा हूं। अरे, अब अर्जुन भी सोचता, इतना सारा ज्ञान दिए फिर भी कॉन्फिडेंशियल बोल रहे भगवान, क्या है वो ज्ञान? सदैव भगवान क्या बोल रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो। सब लोग अनम्यूट करो, माता जी, प्रभु जी। हो गया ये अध्याय, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। मन मना भव मद भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मदीये मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते मामे वैशसि तति जाने प्रियोसि मे। अति जाने प्रेयोसी में। इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान ना ये श्लोका को 2 बार बोले, 9वें अध्याय के 34वें श्लोका में भी बोले, मनमना भव मद्भक्तो मदया जीवम नमस्कुरु। आज भी 2 बार, पहली बार 700 श्लोकाओं में भगवान 2 बार रिपीट करे। हम लोग एक लेक्चर देते हैं, बार बार उसका एग्जाम्पल, कई बार मैं देखो मछली का एग्जाम्पल इसके पहले क्लास में भी लिया, आज भी लिया। हाँ, फिर और इसके पहले भी क्लास में लिया, 4-5 बार ले लिया होगा। जरा जन्म मृत्यु आदि 4, लेकिन भगवान 700 श्लोका बोले, सिर्फ 2 बार ये श्लोका को स्ट्रेस करे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? सदैव मेरा चिंतन करो बेटा, मेरे भक्त बनो बेटा, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो। इस प्रकार जब तुम निश्चित रूप से मेरे पास में डेफिनेटली आ जाओगे, मैं तुमको वचन दे रहा हूं, ये मेरा वचन है, मेरा वचन मिथ्या नहीं है। वो ठाकुर हमको बोल रहा है। ठाकुर नरसिंह भगवान बन के उसकी शक्ति बताया, ठाकुर ज्वारा रूप में धरती को उठा के उसकी शक्ति को प्रदर्शित कर दिए। हाँ, और राम जी बन के वो क्या करे, रावण को मार के समझा दिए हम लोगों को, ऐसे दुरा, ऐसे ऐसे इतना भी बड़ा बट शक्तिशाली राक्षस रहने, दानव रहने, असुर रहने, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान आज पहली बार बोल रहा है, इतने बड़े बड़े काम करा मैं, बलि को वामन अवतार में पूरी न आकाश को माप लिया, धरती को माप लिया, आज कितना तकलीफ होता है। कन्हैया को ये श्लोक बोल रहे हैं कि मैं वचन दे रहा हूँ। क्या वचन दे रहा हूँ? बेटा, तू मेरा भक्त बन जा, मेरी पूजा कर ले। तू इधर उधर, आज कोई साधु आ गया, कोई बाबा आ गया, चमत्कार को नमस्कार मत लगा।
तू मेरा है बेटा, क्या बोल रहे हैं, मेरे को नमस्कार कर। तू निश्चित रूप से क्या आएगा, मेरे पास में आएगा, क्योंकि तू मेरा मित्र है। एक बार भगवान को अपना समझ के तो देखो। भगवान का वचन मिथ्या नहीं है माता जी, प्रभु जी। और भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ब्यूटीफुल श्लोक है, सब लोग अनम्यूट कीजिए। सर्वधर्मन परित्यज्य सर्वधर्मं मामेकम शरणं व्रज, शरणं व्रज व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा कितना अच्छा श्लोक है, हाँ? समस्त प्रकार के धर्मों का आप क्या करो, परित्याग कर दो, और सिर्फ मेरी बात सुनो, मेरे पास में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। तुम अब तक मनोधर्म से मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, जो भी तुम्हारे धर्म है वो सब त्याग दो, मेरे पास में आ जाओ बेटा, क्योंकि तुम मेरे हो। तो मैं आने से मैं क्या करूंगा, तुम्हारे जितने भी पाप का बैलेंस है जीरो कर दूंगा, समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। भगवान ठाकुर हमको बोल रहा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर भी हम लोग डाउट कर रहे हैं, अभी भी डाउट कर रहे हैं, भगवान पे संदेह कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मेरा बन जा तू, क्योंकि तू मेरा ही है ना। इसलिए ही एक श्लोका है, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम। वो बोल रहे हैं भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। हाँ, हम लोग ठीक है, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अगर भगवान से जुड़ रहे नहीं, वैसा काम नहीं करना। भगवान से हम कनेक्टेड होते हुए अगर कोई भी काम कर रहे हैं, गलत नहीं है। हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, डेफिनेटली भगवान बोल रहे हैं आजा, क्योंकि भगवान स्वयं बोले हैं ना, महामनुस्मर युद्ध जा, युद्ध भी करना है, ये कर्म हमारा युद्ध है। अब भगवान और क्या नॉलेज दे रहे हैं, ये जो नॉलेज आप 70 अब कितने 17 दिन 18वां दिन है आज, हाँ आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोगों का क्या होगा। और जो लोग बता रहे हैं ये नॉलेज, मेरे वट शिक्षा गुरु है जो हिज ग्रेस नाम निष्ठा दास प्रभु जी, वो क्या कर रहे हैं, ये अच्छे से ऑनलाइन सेवा आरंभ की है, वो लोगों को बता रहे हैं, हाँ ऑनलाइन के माध्यम से। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताएगा और वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में मेरे पास में वापस आएगा। तो इसलिए जैसे ही आपको यह नॉलेज मिल गया, आप लोगों को बताना स्टार्ट करो। जितना आपको नॉलेज पर्याप्त याद है, लोगों को बताओ, अपने बच्चों को बताओ। हाँ, क्यों डोरीमोन और वट बारबी ये कहानियां बच्चे देख रहे हैं, हाँ, लोबिता लोबिता बोल के उसमें खुश है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा, उन लोगों को समय निकालो। आप दादा है, दादी है, नहीं तो पोतरा पोतरी जो भी है आपके पास में, नहीं तो आपके बच्चे हैं, उनको थोड़ा कभी कभी कीर्तन में बिठाओ, भजन कराओ। सो दैट क्या होता है, आप भी एक तरह से, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बड़ी वट मंदिर में मंदिर बनाएंगे, नहीं तो वो मुझे जिस दिन मंदिर बनेगा उस दिन ही हम भी नाम निष्ठादास प्रभु जी के ऐसा ऑनलाइन में हम करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जो परिस्थिति में है वो परिस्थिति में आप प्रचार कर सकते हैं। हाँ, अपने मित्रों को, जो आपकी वाणी सुनता है उसको तो बोलो भगवत गीता सुन ले भैया, भगवत गीता में ये बताया गया। नहीं, आप ये नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, भगवत गीता बर्थडे आया तो बांटो, भगवान को संतोष मिलता है कहाँ पे, न च तस्मान मनुष्येषु, क्या बोल रहे हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है। जो भगवत गीता को प्रचार करता है वो वो बहुत भगवान को प्रिय है। आप क्या करो, एटलीस्ट भगवत गीता तो दे दो। हाँ, जस्ट मात्र 200 200 250, ऐसा ज्यादा सा नहीं रहता है। हाँ, वो ले लो। जिस जो नहीं खरीद रहा, बच्चों को जाओ, कौन फर्स्ट आया, नहीं तो कोई गरीब है वो खरीद नहीं सक रहा उसके परिवार में, उसको दे दो। तो ये भी एक तरह से प्रचार है। अगर आप मैं मुंह से नहीं बोलूंगा प्रभु, मेरे को ये पूरा श्लोका याद नहीं है ना, एटलीस्ट भगवत गीता दे दो। तो वही क्या हो, वो पढ़ेगा, नहीं तो उसके माँ बाप पढ़ेंगे, माँ बाप के कोई नहीं, कोई परिवार वाले पढ़ेंगे। कभी जब कभी भी देखो, लॉकडाउन में कई लोग परिवर्तन आ गया, क्यों, उन लोग भगवत गीता सुने। लॉकडाउन किसी किसी के लिए इतना अच्छा हो गया कि वो भक्ति में आ गए। हाँ, और अब भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं घोषित करता हूँ जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो जो हम लोग 17-18 दिन से क्या कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं माता जी प्रभु जी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब श्रद्धावान अनुसूच्य, वो बोल रहे हैं जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जो जहाँ पुण्यात्माएं निवास करते हैं। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं बेटा, हाँ, श्रद्धा समेत, हाँ, जो सुनता है द्वेष रहित होकर, जो मात्र भगवत गीता सुनने से पाप से मुक्त हो जाता है,
शुभ शुभ लोकों पे जाता है। अगर सच्ची में भक्ति कर लिया तो डायरेक्ट वहीं जाता। अब भगवान बोले, पूरी भगवत गीता बोले, भगवान बोले आपको पूछ रहे हैं जितने लोग क्लास में, राजू विश्वास प्रभु आपको भगवान पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं मालूम? हे पुता पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे सुना? हाँ वैसा नहीं, हे राजू प्रभु, हे स्वाति माता जी, हाँ और वो कौन है, और बहुत सारे लोग हैं ना, नाम तो अभी नहीं है। तो सब लोग सुने क्या, एकाग्र चित्र होकर सुना क्या? कश्चित एतत् श्रुतम् प्रार्था। और क्या बोल रहे हैं? और अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया। अब आप लोगों का भी जो क्लास में है, आपका भी अज्ञान और मोह दूर हो गया क्या? हाँ, कश्चित अज्ञानम सम्मोहा, बोलिए। वो बोल रहे हैं अब आपकी मर्जी, आपका अज्ञान अभी भी दूर हुआ नहीं हुआ? अर्जुन क्या करा? यस, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वप्रसादम् उच्यत चितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। वो बोल रहा है यस भगवान, मेरे को आपकी भगवत गीता पे अब आप जो बोले और आपका विश्व रूप बता दिए, मेरे को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ गया। अब आप ही भगवान हैं, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से, अंडरलाइन कर लो, आपके अनुग्रह से मुझे मेरा स्मरण शक्ति वापस आ गई है। अब मेरी संशय रहित दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्युत हूं। अर्जुन समझ गया, करिष्ये वचनम सवा। कई लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं करना क्या, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। अरे भैया भगवान भगवत गीता में बता दिए। अर्जुन जब समझ के कर सक रहा है, उनके वचनों को पालन कर सक रहा है, हम कर रहे क्या? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। संजय, लास्ट का श्लोका आ गया है, लास्ट में आ गए हम लोग। संजय ने बोला कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन के इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और संदेह इतना अद्भुत था, मेरा शरीर में रोमांच हो रहा है, मेरा शरीर में रोमांच हो रहा है। और क्या बोल रहे हैं? हे राजन, जब कृष्ण तथा अर्जुन का मध्य हुई संवाद आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद। देखो आप जब जितना हो सके उतना, क्लास में क्या क्या था, लेवल 1 में क्या क्या सीखे, क्या क्या जितना आप सुनते गए, अंत काले च मामे वाता स्मरण मुक्त्वा कले यम यम वाति स्मरण भावम। देखो कितने कितने ब्यूटीफुल श्लोका है। मन मना भव मद भक्तो, और नहीं तो कई कौन सा ऐसा श्लोका नहीं है जो आपको हर्ट नहीं करता। हर्ट यानी हमको बदलने पे मजबूर कर देता कि भाई हम लोग वास्तविकता में अज्ञान से आंखों को पट्टी, गांधारी के ऐसा पट्टी लगा के जा रहे हैं, हमको पट्टी खोल देते हैं हम लोग। भगवान वो ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, तो इसलिए आह्लाद, अंदर से आनंद आ रहा है। हे राजन, क्या बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते हुए मैं अधिकतर आश्चर्य जकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। संजय ने कहा, और ये फाइनल कंक्लूजन है भगवत गीता का, क्या है वो? यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्था धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवर नीतिर मतिर्ममा। जहां भगवान कृष्ण है, जहां धनुर्धर अर्जुन है, यानी जहां भक्त है जो भगवान को मानता है, और जहां भय स्वयं भगवान है, वहां वही ऐश्वर्य, वही विजय, वही अलौकिक शक्ति, नीति वही है। तो इनडायरेक्टली अर्जुन, संजय ने बोल दिया, हे राजा, मैं तो तुम्हारे पास में काम कर रहा हूँ, डेफिनेटली तुम्हारे बच्चे हारने वाले हैं। जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वही नीति है, विजय है। तो इनडायरेक्टली रास खोल दिया कि भाई तुम तो, तुम्हारे बच्चे 100 के 100 टाटा होने वाले हैं, डिसाइड कर लो। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शुरू हो गया देखो, हाँ 18 दिन का क्या प्रभाव था बोलते, बीच में अनम्यूट करना। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आप सब मत जाइए। हमारे क्लास में अभी कौन आए हैं? शोभा मल्ली माता जी आए हैं। वो काफी काफी अच्छा भजन गाते हैं। वो जब गाते हैं मैं बहुत सारा प्रभावित हो गया उनसे। वो ब्रह्म संहिता गाएंगे। ब्रह्मा जी क्या करे, भगवान को, भगवान कृष्ण भगवान को भगवान नहीं समझे। वो एक्चुअली उनको टेस्ट लेने के लिए, वो जो अभी हमारा ब्रह्म विमोहन लीला चल रहा है कृष्णा बुक में, वो टेस्ट करने को लिए आए। एंड फाइनली वो समझ गए, अरे भैया आप ही तो भगवान है। तो ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुखारविंद से ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता बोले। वो भजन पहली बार हम लोग टेम्पल के चैनल में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा, आप लोग थोड़ी देर के लिए आप म्यूट रहिए। और माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैं 1 मिनट पीपीटी शेयर करूंगा, आप शेयर करने के बाद में मैं म्यूट हो जाऊंगा, आप जब स्टार्ट करना माता जी। यस प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।
वेट हो रहा है। यस। यस माता जी, आ गया है ब्रह्म संहिता स्क्रीन पे। एक मिनट। मैं ये रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ माता जी, आप